नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में। पूर्व कर्मचारी नेता गोपाल दास वर्मा ने मुख्यमंत्री के नए दफ्तर पर सवाल उठाया। गंभीर आरोप लगाए कि उन्होंने कहा कि एक और सरकार वेतन और पेंशन देने में असमर्थ हो रही है और वही दूसरी ओर 19 करोड़ रुपए खर्च कर आलीशान दफ्तर बनवा रही है। वर्मा ने मुख्यमंत्री पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए 43,000 नौकरियों के दावे को झूठा बताया और श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। सुखविंदर सुक्खू की सरकार कहती है कि आर्थिक संकट है। आर्थिक संकट कर्मचारी और पेंशनों के लिए है। इनको कुछ नहीं देना, न एरियर देना, न डीए देना, न मेडिकल रिवर्समेंट देना, न डीए का एरियर देना, और अपने लिए ये जो है खर्चा कर रहे हैं। आप देखिए कि सुखविंदर सुक्खू का जो कार्यालय है, चीफ मिनिस्टर ऑफिस, आप उसमें देखिए कि 19 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। 19 करोड़ का जो बजट है वो सरकार ने अलॉट किया है मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के दफ्तर को सजाने के लिए, ताकि वहां जो है वो, क्योंकि पहले ठीक नहीं था। आप तो पहले तो चीफ मिनिस्टर बैठे वहां और सब लोग जो है वहां बैठे, उन्होंने तो कोई इतना खर्चा नहीं किया। ये इतना खर्चा क्यों कर रहा है, उसका कारण क्या है? और मैंने तो आज ये सुना है कि जो एलर्जी नीचे बिल्डिंग है उसके नीचे जो क्लास 4 के जो मकान है उनको हटाने के लिए भी आज नोटिस जारी कर दिया गया, वो खाली कर दिया जाए ताकि वहाँ हेलीपैड बन सके। क्या ठाठ है सुखविंदर सुक्खू के। बात यह कि सोचता है कि मैं आज जीवन भर ही मुख्यमंत्री रहूं। ये नहीं पता कल को मुख्यमंत्री की कुर्सी हिलने वाली है और मुख्यमंत्री बनने वाला है। विक्रमादित्य से आपने वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करा करके जो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट ने उनको चार्टर दिया कि हमने 43,000 नौकरियां दी। बताइए आप, श्वेत पत्र निकालिए कल, आप कहाँ दिया आपने 43,000 नौकरियां? लोगों को बेवकूफ बनाना बंद कर दो। और ये प्रदेश की जनता जानती है कि आप मूर्ख बनाते हैं, आप ठग हैं इस प्रदेश के। आप बताइए 43,000 नौकरियां कहाँ दी आपने? वो विक्रमादित्य से करा दिया, क्योंकि वो शरीफ है बेचारा। उन्हें सुन लिया कि चलो मुख्यमंत्री कह रहे हैं तो बोल लेते हैं। तो जितना भी हर डिपार्टमेंट का जो ब्यौरा है वो मुख्यमंत्री देते हैं, कोई मंत्री नहीं देता है। ये पहली बार हुआ ऐसा कि जो है आपने स्पोक्समैन बना दिया विक्रमादित्य को। वो शरीफ है और शराफत का आप नाजायज फायदा उठाते हैं। हिमाचल सरकार द्वारा बिजली में औद्योगिक क्षेत्र के लिए बढ़ाई गई बिजली की दरों से उद्योगपति नाराज है। बीजेपी का आरोप, सत्ता में आने से पहले अपनी चुनावी गारंटियों में वर्तमान सरकार ने 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की बात कही थी। 300 यूनिट तो छोड़िए, पूर्व की सरकार द्वारा दी जा रही 125 यूनिट बिजली की सब्सिडी भी समाप्त करने को लेकर सरकार ने फैसला लिया है। हिमाचल प्रदेश में अब समग्र शिक्षा अभियान के तहत स्कूलों का सोशल ऑडिट किया जाएगा, जिससे शिक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। इस ऑडिट के लिए प्रदेश भर के 3,000 से अधिक स्कूलों को शामिल किया जाएगा। इसी के तहत आज हिमाचल के विश्वविद्यालय में मास्टर ट्रेनर्स की एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। नोडल अधिकारी सुरेंद्र रंगटा ने बताया कि सोशल ऑडिट के जरिए स्कूली और उच्च शिक्षा के स्तर की जांच की जाएगी, जिससे सरकार को आगे की योजनाओं के लिए सही दिशा मिल सके। वहीं इंटर डिसिप्लिनरी स्टडीज विभाग की निदेशक अर्पणा नेगी ने कहा कि मास्टर ट्रेनर्स को एनसीईआरटी के विशेष प्रशिक्षकों द्वारा ट्रेनिंग दी जा रही है। मैं सुरेंद्र रंगटा, मैं सर्व शिक्षा अभियान में नोडल ऑफिसर हूँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी और स्टार्स प्रोजेक्ट का। ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है सोशल ऑडिट के मास्टर ट्रेनर्स को तैयार करने के लिए एनसीईआरटी की टीम जो है मास्टर ट्रेनर्स को तैयार कर रही है और समग्र शिक्षा हिमाचल प्रदेश की ओर से ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और एचपी यूनिवर्सिटी के साथ हमारा एमओयू हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और ये सोशल ऑडिट जो है 20% स्कूल्स में, लगभग 3,000 स्कूल में ये सोशल ऑडिट किया जाएगा 12 डिस्ट्रिक्ट्स में। और हिमाचल प्रदेश का इंटरडिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट जो है इसको करेगा, क्योंकि स्टेट का जो सोशल ऑडिट यूनिट था वो उन्होंने मना किया है क्योंकि उनके पास जो है टाइम नहीं था, क्योंकि मनरेगा का ही इतना ज़्यादा काम हो जाता है कि उनके पास वक्त नहीं था। और हमारे सेक्रेटरी एजुकेशन राकेश कंवर जी के मेरा नाम प्रोफेसर अपर्णा नेगी है। मैं डायरेक्टर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़ हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में। बहुत खुशी हो रही है आपके साथ शेयर करते हुए कि समग्र शिक्षा का सोशल ऑडिट ये एक काम है जो
हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़ ने जिसका बीड़ा उठाया है। और देश भर में 11 राज्यों में सोशल ऑडिट हो चुका है, हमारा 12वां राज्य है और ये पहली बार है कि हिमाचल में सोशल ऑडिट हो रहा है। तो इसलिए एक लैंडमार्क है, एक मील का पत्थर साबित होगा, बिकॉज़ इसके बाद जब भी सोशल ऑडिट होगा तो इस एफर्ट का ज़रूर जिक्र होगा। तो एक एक्साइटमेंट भी है, और लेकिन उसके लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए, क्योंकि जो रूटीन के सर्वेज होते हैं वो किसी और किस्म के होते हैं। सोशल ऑडिट का सर्वे जो है वो एक टिपिकल एक्सरसाइज है, जिसके लिए मास्टर ट्रेनर्स को तैयार करने की आज प्रक्रिया हो रही है। हमारे पास केंद्रीय मंत्री रोनीत बिट्टू के शिमला आगमन को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी मुख्यालय में बैठक का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री रोनीत बिट्टू कल शिमला में प्रबुद्ध जन गोष्ठी को संबोधित करेंगे। आज हमारे यहाँ प्रदेश कार्यालय में शिमला जिला के प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन हुआ है। विशेष रूप से आज की बैठक अपने अगले कल यानी 18 फरवरी 2025 को हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हमारे केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू जी आएंगे। उनके आने का जो विशेष आयोजन है, अपना केंद्र की अपनी सरकार ने जो 2025-26 का जो बजट प्रस्तुत किया है, उस बजट के संबंध में एक प्रेस वार्ता का आयोजन है और उसके साथ साथ शिमला में प्रबुद्ध जन गोष्ठी का आयोजन है, जिसमें केंद्रीय मंत्री प्रेस को भी संबोधित करेंगे और उसके बाद संगोष्ठी में अपना वक्तव्य भी रखेंगे। विशेष रूप से केंद्र की अपनी सरकार ने जो 2025-26 का जो बजट रखा है, विशेष रूप से देश भर के सामान्य जन को उस बजट में क्या क्या लाभ मिले हैं और इस बजट के कारण आदरणीय मोदी जी का जो विकसित भारत का जो सपना है, उस सपने की दृष्टि से इस बजट में क्या क्या प्रमुख बातें आई है, किन किन बातों का उल्लेख इस बजट में है, इस प्रकार की बातचीत पत्रकारों से भी करेंगे। और यहाँ शिमला के जो प्रबुद्ध जन हैं, प्रबुद्ध जन को इस बजट में क्या क्या लाभ मिला है, इस प्रकार का वक्तव्य, इस प्रकार का भाषण प्रबुद्ध जन गोष्ठी में रवनीत सिंह बिट्टू जी का कल रहने वाला है। उसी की तैयारी की दृष्टि से आज अपने इस शिमला जिला के प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक यहाँ बुलाई थी और विशेष रूप से रवनीत बिट्टू जी के आने का जो एक विशेष रूप से कल के कार्यक्रम के लिए जो उनके आने का एक विशेष महत्व है, उसकी दृष्टि से शिमला जिला के कार्यकर्ता उसकी तैयारी कर रहे हैं और तैयारी की दृष्टि से जो अलग अलग विषय कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए है, ऐसी सारी योजना आज इस बैठक में बनाई गई।